स्टूडेंट एक साइंटिस्ट है कार्ल वूज। उसने एक बात बताई है, सुनो क्या बताइए कार्ल वूज ने। जो बोला, आज जो ये आर्क्यू बैक्टीरिया है ना, आज जितने भी आर्क्यू बैक्टीरियाज है या बैक्टीरियाज है, ये तो प्रोकैरियोट हो गए या यूकैरियोट है। इस धरती पे 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोट तो 4 किंगडम में, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमल तो हो गए, 4 किंगडम बच गए ना। मोनेरा को छोड़ के 4 बच गए और चारों यूकैरियोट है, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमल। जितने भी यूकैरियोट हैं ये और बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट है। बोला धरती पे एक शुरू में एक ऑर्गेनिज्म आया था, उससे तीनों बने। उस पहले धरती के उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं जिससे ये बने? प्रोजिनोट। ये फर्स्ट एंसेस्टर था, पहला पूर्वज था, पहला एंसेस्टर था, पहला पूर्वज था जिससे तीनों बने। प्रोजिनोट पहला ऑर्गेनिज्म था, प्रोजिनोट पहला ऑर्गेनिज्म था जिससे आर्की बैक्टीरिया भी बने, बैक्टीरिया बने और यूकैरियोट भी बने। ये सारे ऑर्गेनिज्म प्रोजिनोट से बने। चलो आगे देखते हैं। तो अगर बैक्टीरिया इस तरह से प्लेट की प्लेट एक दूसरे पर रखी जाए तो क्या बोलते हैं? ऐसे पाइल, पाइल मतलब लकड़ियों का ढेर, लकड़ियों के ढेर की तरह से बैक्टीरिया हो तो क्या बोलते हैं इस अरेंजमेंट को? पेलिसेड बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया, इस पेलिसेड बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? बैक्टीरियाज प्लेस्ड वन अबव अनदर, एक के ऊपर दूसरा हो तो इसको पेलिसेड अरेंजमेंट बोलते हैं। जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बहुत मेथड है, कोई एक मेथड बताओ, या यूँ बोलते बडिंग वाला मेथड जो किस बैक्टीरिया में मिलता है? जैसे ईस्ट में बडिंग है, हाइड्रा में बडिंग है, उससे बैक्टीरिया कौन सा जिसमें बडिंग होती है? तो हम बोलेंगे रोडोमाइक्रोबियम। ये बैक्टीरिया बडिंग शो करता है, बड बनाता है, जो इसकी शेप ही बडिड होती है, बड बनाता है। इसलिए जो बैक्टीरिया गोल हो तो कोकस बोलते हैं, और रोड शेप हो तो बोलते हैं बैसिलस। कोको गोल, बैसिलस रोड शेप, दोनों शेप हो तो बोलेंगे कोको बैसिलस। गोल बैक्टीरिया हो कोकस, रोड शेप में बैसिलस, तो कोको बैसिलस बोलते हैं, दोनों शेप हो। एग्जाम्पल, तो कोई ब्रुसुला नाम का बैक्टीरिया है, उसमें कोकस शेप भी होती है और रोड शेप भी होती है। फिलामेंटस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल कौन सा है? फिलामेंटस बैक्टीरिया जिसमें फिलामेंट ही फिलामेंट ऐसे यूं हो, फिलामेंट ही फिलामेंट हो, तो हम बोलते हैं एक्टिनोमाइस्टिस या रे फंजाई। इसके बारे में बाद में बताऊंगा जो। चलो आगे देखते हैं। एक वर्ड आता है PHB, पूरा नाम है पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। केमिकल का नाम है PHB, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ब्यूटाइरिक एसिड और हाइड्रोक्सी ग्रुप ज़्यादा है। इससे इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया, ये केमिकल बैक्टीरिया से निकलता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया, और स्पेशल टाइप की प्लास्टिक इससे बनती है। जो प्लास्टिक टूट जाए, माइक्रोब तोड़ दे, उसको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बोलते हैं। प्लास्टिक कभी भी, नॉर्मल प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, कोई माइक्रोब उसको तोड़ नहीं सकता। कूड़ा करकट होता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, माइक्रोब तोड़ देते हैं। लेकिन एक स्पेशल टाइप की प्लास्टिक तो पोल्यूटेंट है, बहुत दिक्कत कर रहा है धरती पे। पोल्यूटेंट को, इस प्लास्टिक को हटाना ही, हमारे को धरती से गायब करना है, तो ये प्लास्टिक तो टूटता ही नहीं है। तो ऐसा प्लास्टिक बनाया जा रहा है तो प्लास्टिक वाला काम करेगा, माइक्रोब तोड़ देंगे। नॉर्मली जो प्लास्टिक होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, माइक्रोब नहीं तोड़ सकते, वो ख़राब होता है। ऐसा प्लास्टिक बनाया जा रहा है जिसको माइक्रोब तोड़ देंगे, जो यूज़ करेंगे फिर माइक्रोब तोड़ देंगे। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो होता है वो PHB से बनेगा। इज फॉर्म फ्रॉम, ऐसा प्लास्टिक जो माइक्रोब के द्वारा बाद में तोड़ दिया जाएगा यूजलेस होने के बाद, तो ये पोल्यूशन नहीं करेगा जो। चलो
साल्मोनेला बैक्टीरिया के अंदर, टाइफाइड वाला, कई स्पीसीज होती है साल्मोनेला की। इसका जो फ्लैजला होता है उसमें पैथोजेनिसिटी होती है, बीमारी करने की पावर होती है फ्लैजला में। तो ये था ई कोलाई बैक्टीरिया। अगर पानी में ज़्यादा है तो समझ जाओ पानी गंदा है। ई कोलाई बैक्टीरिया इज पोल्यूशन इंडिकेटर। ई कोलाई बैक्टीरिया से पोल्यूशन मालूम पड़ता है, पोल्यूशन बता देता है ई कोलाई बैक्टीरिया। पानी अगर गंदा है, पोल्यूटेड है, तो उसमें ई कोलाई मिलेगा। अरे ई कोलाई तो लैट्रिन में होता है, टॉयलेट में, और गंदा पानी तो उसमें टॉयलेट भी मिलेगा। तो पानी में टॉयलेट है या नहीं है, ई कोलाई बैक्टीरिया चेक करके पता लगाते हैं। तो इसको ई कोलाई बैक्टीरिया को बोलते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर या सीवेज वाटर इंडिकेटर। नाली का पानी तो नहीं है, उस पानी में नाली का पानी तो नहीं है, ये ई कोलाई बताएगा। ई कोलाई होगा तो उसमें नाली का पानी है, पोल्यूशन है। तो ई कोलाई से पता लगता है। जो पशुओं के स्टमक में रूमेनोकोकस बैक्टीरिया मिलता है। रूमेनोकोकस बैक्टीरिया इज फाउंड इन कैटल स्टमक। पशुओं के स्टमक में रूमेनोकोकस मिलता है। पशुओं के स्टमक में रूमेनोकोकस मिलता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। दिस बैक्टीरिया, पशुओं के स्टमक में रूमेनोकोकस मिलता है। दिस बैक्टीरिया हेल्प इन सेलुलोज डाइजेशन, सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। ऐसे डाइजेशन को माइक्रोबियल डाइजेशन भी बोल देते हैं। सच डाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोबियल डाइजेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने सेलुलोज को डाइजेस्ट कर दिया, इसलिए माइक्रोब ने डाइजेस्ट किया, इसलिए माइक्रोबियल डाइजेशन बोलेंगे। खराब कंडीशन में सर्वाइव करना, सर्वाइव इन हार्मफुल कंडीशन। और इस कंडीशन को बोलते हैं परनिशन। खराब कंडीशन में जिंदा रहने को बोलते हैं परनिशन। और परनिशन जो होता है, खराब कंडीशन में जिंदा रहना, ये बैक्टीरिया एंडोस्पोर के थ्रू करता है। जो एंडोस्पोर परनिशन में हेल्प करता है, खराब कंडीशन में बैक्टीरिया को जिंदा रखेगा। बैक्टीरिया मर जाएगा, फिर एंडोस्पोर से नया बैक्टीरिया बन जाएगा। परनिशन में हेल्प करता है। अच्छा, अब हम आते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया से क्या क्या हो जाता है। जो ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, इससे डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं कई बार। इससे यूटीआई भी हो जाता है। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन हो जाता है। पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन हो जाता है ई कोलाई से। कई बार सेप्टिसेमिया भी हो जाता है। सेप्टिसेमिया होता है ब्लड पॉइजनिंग। तो ये सब कुछ ई कोलाई से होता है। ई कोलाई के बारे में और कोई खास बात, नई बातें? इस बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन डिस्कवर हुई थी। कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड। इस बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन डिस्कवर हुई। इस बैक्टीरिया में इंसुलिन बनाया जा रहा है जीन डाल के। इंसुलिन हार्मोन जो डायबिटीज को ठीक करता है, ये हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड। इस बैक्टीरिया में जीन डाल देते हैं, इंसुलिन हार्मोन बन जाता है और बैक्टीरिया में से इंसुलिन निकाल के मार्केट में ले आते हैं, जो डायबिटीज़ वालों को इंजेक्शन लगाते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया में इंसुलिन का जीन डालते हैं। ई कोलाई में इंसुलिन बनेगा, उसको बाहर निकालेंगे और मेडिसिन के रूप में लोगों को इंजेक्शन लगाएंगे, लोगों को जो। इसके अलावा इंटरफिरन, ये एंटीवायरल केमिकल है। अब जो कोरोना चल रहा है इसमें इंटरफिरन भी हो सकता है बाद में दे दें। जो
इंटरफेरन होता है एंटीवायरल सब्सटेंस, वायरस को मारता है। ये भी ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ही सिंथेसाइज होता है। इंटरफेरन भी एंटीवायरल सब्सटेंस है, ई कोलाई में ही बनता है। जो कुछ एंजाइम है जैसे इको R1, इको R2, ये दोनों ई कोलाई से ऑब्टेन होते हैं। जो ई कोलाई से निकलते हैं, ई कोलाई से ऑब्टेन होते हैं। जो ई कोलाई से दो एंजाइम निकलते हैं, इको R1, इको R2। इको R1, इको R2 ई कोलाई से निकलते हैं। या R का मतलब है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नाम मुश्किल है, अब ज़रा इसकी डिटेल कराऊंगा समझ में नहीं आएगी तुम्हारे को, तो फिलहाल इतना याद रख लो। कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम है, दो हैं वो। आर का मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट और सेकंड है। ई कोलाई से निकलते हैं, इसलिए नाम है इको, ई कोलाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो ई कोलाई से निकलते हैं, इस बैक्टीरिया से निकलते हैं। और इन एंजाइम को हम बोलते हैं, these enzymes are called molecular seizure, मॉलिक्यूल की कैची बोलते हैं इनको। और ये एंजाइम यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc करते हैं ना बायोटेक से। ये वैक्सीन वगैरह बायोटेक ही बनाती है। आज जो वैक्सीन के लिए चिल्ला रहे हैं, बायोटेक वाले ही बनाएंगे वैक्सीन को। जो तो वैक्सीन वगैरह बनाते हैं, DNA को कट वगैरह करना पड़ता है। तो बायोटेक्नोलॉजी हो या जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, ये दो ब्रांच है बायोलॉजी की, बायोटेक और जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोलॉजी की दो ब्रांच है। इनमें ये एंजाइम बहुत यूज होते हैं, इको R1, इको R2। ई कोलाई बैक्टीरिया से निकले हैं, मॉलिक्यूल को काटने में यूज होते हैं। DNA के मॉलिक्यूल को काट देते हैं एंजाइम्स। चलो, कॉन्जुगेशन भी डिस्कस हुआ था इस बैक्टीरिया में, और प्लाज्मिड DNA भी डिस्कस हुआ था। Plasmid DNA was also discovered। तो ये कुछ थे टॉपिक। एक वर्ड आता है बायो रेमेडिएशन। माइक्रोब अगर एनवायरमेंट, जैसे तेल है, पानी में गिर गया है तो पानी खराब हो गया है। अब मैंने बताया था एक बैक्टीरिया है जो तेल को ख़त्म कर देता है, सूडोमोनास। तेल खत्म हो जाएगा, पानी साफ हो जाएगा, इसको बायो रेमिडिएशन बोलते हैं। रेमिडिएशन का मतलब है इम्प्रूवमेंट, सुधारना, इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। वातावरण को सुधारने को रेमिडिएशन बोलते हैं, एनवायरनमेंट को सुधारने को रेमिडिएशन बोलते हैं। और ये माइक्रोब के थ्रू होता है। जो माइक्रोब बाहर वातावरण है, इसको एनवायरनमेंट को माइक्रोब से सुधारे तो बायो रेमिडिएशन बोलते हैं। पोल्यूशन को, पानी का पोल्यूशन, हवा का पोल्यूशन माइक्रोब ठीक करते तो बोलेंगे बायो रेमिडिएशन। रेमिडिएशन सुधारना, बायो मतलब माइक्रोब्स। माइक्रोब्स एनवायरनमेंट को सुधारेंगे। जैसे तेल में पानी गिर गया था, पानी में तेल गिर गया था, तो सूडोमोनास ने उसको ठीक कर दिया था, तो इसलिए बायो रेमिडिएशन में यूज होता है। इसको मैंने बताया था, सुपर बग बोलते थे। और इंडिया का साइंटिस्ट जो अमेरिका के अंदर रह रहा है, आनंद मोहन चक्रवर्ती, उसने ये सूडोमोनास डिस्कवर किया था। जो मैं बता चुका हूँ ये। जो अब हम आते हैं रिकेट्सियाज के ऊपर। एक्टिनोमाइसिस पता नहीं मैंने करवाई है कि नहीं। चलो मैं रिकेट्सियाज लेते हैं, कितना हो पाता है। रिकेट्सियाज कनेक्टिव लिंक है। कनेक्टिव लिंक का मतलब होता है जो दो ग्रुप को जोड़े। किस किस के बीच में कनेक्टिव लिंक है ये वायरस के कैरेक्टरिस्टिक भी शो करता है और बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक भी शो करता है। वायरस और बैक्टीरिया दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव लिंक बोलते हैं। वायरस और बैक्टीरिया के बीच में कनेक्टिव लिंक है ये रिकेट्सियाज। वायरस बैक्टीरिया दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ये ओब्लिगेट पैरासाइट है, वायरस की तरह से पैरासाइट होता है, बाहर सर्वाइव नहीं करता। जो ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, सेल के अंदर ही जिंदा रहेगा, सेल के बाहर
सेल के अंदर घुस जाता है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। किसके अंदर घुसता है? सेल ऑफ गट। गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल। सेल ऑफ गट ऑफ सम इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट है उनके गट में मिलता है, उसकी सेल में मिलता है। तो वो इंसेक्ट स्प्रेड करेंगे रिकेट्सियाज को। रिकेट्सियाज आर स्प्रेडेड बाई, रिकेट्सियाज स्प्रेड कौन करेगा? सम इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के गट में मिलता है तो इंसेक्ट ही स्प्रेड करेंगे। नाम बताओ। टिक। पशुओं के ऊपर चीचड़े होते हैं जिसको बिग्गू भी बोलते हैं, कुत्ते वगैरह पर टिक होते हैं, ये टिक फैलाते हैं। शरीर पे जुएं होती हैं उनको माइट बोलते हैं। बालों में जुएं होती हैं उनको लाइस बोलते हैं। बालों में जो जुएं होती हैं उनको लाइस बोलते हैं, शरीर पे जुएं हो तो माइट बोलते हैं। और जो टिक जो चीचड़े होते हैं, दूध जहाँ से निकलता है वहाँ पे मिलते हैं पशुओं के, गाय भैंस में जो। और वाटर फ्ली, ये सब इनको स्प्रेड करते हैं। रिकेट्सियाज से 4 टाइप के बुखार होते हैं, डिजीज, बीमारियां। ये एक बात याद रखना, रिकेट्सियाज बीमारी से रिकेटस मर गया था। रिकेटस साइंटिस्ट जो था इन रिकेट्सियाज पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था और मर गया, फिर जो है इन्हीं की बीमारी से मर गया। तो रिकेट्सियाज का नाम रिकेटस साइंटिस्ट के ऊपर पड़ा है, उसने डिस्कवर किया था और उस पर काम किया था, फिर मर गया था। लेकिन तो कौन कौन सी डिजीज रिकेट्सियाज से होती है? चाउ फीवर, रॉकी माउंटेन फीवर, ट्रांस फीवर, टाइफस फीवर। ये 4 बुखार हैं, जो 4 टाइप के बुखार है जो रिकेट्सियाज से होते हैं। इसलिए कभी भी खाने में बाढ़ नहीं होना चाहिए। बाढ़ अगर खाने में हुआ तो बाढ़ के ऊपर लाइस होगी और लाइस के अंदर मिलेंगे रिकेट्सियाज। और रिकेट्सियाज कोई सी बीमारी कर सकते हैं। जो साइंटिफिक नेम बताओ इन 4 बीमारी को करने वाले। रिकेट्सियाज एक ग्रुप का नाम है, उनके नाम बताओ जो ये 4 बीमारी करते हैं रिकेट्सियाज के। बोले कोक्जेला, कोक्जेला से चाउ फीवर, टाइफस फीवर, रिकेट्सियाज टाइफी, रिकेट्सियाज रिकेट्सी, रॉकी माउंटेन फीवर, रिकेट्सियाज रिकेट्सी। एक बीमारी और भी है, टी के आगे सू, सू सू तू, मूसी, ये बीमारी का नाम है। ये डिजीज भी रिकेट्सियाज से होती है। सू सू तू मूसी डिजीज इज ड्यू टू रिकेट्सियाज। रिकेट्सियाज में फ्लैजेला नहीं होते, रिकेट्सियाज में फ्लैजेला नहीं होते, कैप्सूल नहीं होता, फ्लैजेला नहीं होता, कैप्सूल नहीं होता रिकेट्सियाज के अंदर। और एटीपी सिंथेसिस नहीं होती है, एटीपी नहीं बना सकते हैं। जो एटीपी सिंथेसिस नो, इसलिए एटीपी लेते हैं कहाँ से? एटीपी लेते हैं होस्ट से, लेते हैं होस्ट की सेल से। दिस टेक एटीपी फ्रॉम होस्ट सेल, होस्ट सेल से एटीपी लेते हैं। तो ये था रिकेट्सियाज के ऊपर। एंडोस्पोर जो बनता है उसके स्टेप बताओ कैसे बनता है। ये बैक्टीरिया एंडोस्पोर कैसे कैसे बनेगा सुनो। हम बोलेंगे डीएनए सेंटर में आ जाएगा, पहला काम डीएनए सेंटर में आ जाएगा। दूसरा काम, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे, 2 डीएनए आर फॉर्म। डीएनए सेंटर में आ गया, बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरिया एंडोस्पोर बना रहा हूँ। डीएनए सेंटर में आ गया, 2 बन गए डीएनए। डीएनए के बाहर 2 मेम्ब्रेन आ जाएंगी, 2 मेम्ब्रेन्स अराउंड 1 डीएनए। एक डीएनए के बाहर 2 मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेप्टाइडोग्लाइकन आ जाएगा। पेप्टाइडोग्लाइकन बिटवीन 2 मेम्ब्रेन्स, 2 मेम्ब्रेन के बीच में डीएनए 2 बने, एक तो लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
2 डीएनए बनेंगे। जिससे एंडोस्पोर बनना है वो डीएनए 2 मेम्ब्रेन से कवर होगा, फिर पेप्टाइडोग्लाइकन आ जाएगा, फिर इसके अंदर कैल्शियम चला जाएगा और डिपिकोलिनिक एसिड चला जाएगा इसकी वाल में, और बाद में बैक्टीरिया फट जाएगा, एंडोस्पोर बाहर आ जाएगा, बैक्टीरिया रप्चर। कैसे बना एंडोस्पोर? बैक्टीरिया में एंडोस्पोर कैसे बना? एक डीएनए से 2 डीएनए, तो बैक्टीरिया का डीएनए तो खत्म हो जाएगा, वो छोड़ो। जो जिस एंडोस्पोर बना रहा है वो डीएनए 2 मेम्ब्रेन से कवर हुआ, उनके बीच में पेप्टाइडोग्लाइकन आएगा 2 मेम्ब्रेन के बीच में, बाद में कैल्शियम और डिपिकोलिनिक एसिड जाएगा, ये स्पोर बन जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, ये बाहर आ जाएगा स्पोर जो है। तो इस तरह से एंडोस्पोर बैक्टीरिया में बनते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ।